बना रहे हो? मैं ज्वेलरी बना रही हूँ। ખારેકનું આંટી શું કરવાનું છે? એ બી મૂકવાનું જ છે. લઈ હા, હા, બરાબર. બરાબર, તો હા. પછી બેવું કરી દઉં, બધા લઈશું હા, પ્રસાદ. એ છે મોદક. ઓહ. મોદક માટે બોલાયા હતા. એ કારણ કે હમણાં- અમૃત અને ઉકળેલા અને આમે બનાવીને તળેલા ઘીમાં. સારમ સંસાર સારમ ભुजगेंद्रहारम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिन्होंने भी तीज का व्रत रखा है उन सभी के लिए हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका व्रत सफल हो और महादेव और पार्वती आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करें। तो मैंने भी तीज का व्रत किया है। एक्चुअली मैंने हर साल किया है, मैंने कभी भी ये व्रत नहीं तोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ा है। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे प्रेग्नेंट हो या डिलीवरी हुई हो या कुछ भी हुआ हो, मैंने कभी नहीं तोड़ा है। तो मतलब कभी भी खाया भी नहीं है, मतलब फलाहार तो आज तक नहीं किया है, कभी नहीं। तो बस महादेव भगवान और पार्वती माँ की कृपा मेरे ऊपर रहती है कि ये व्रत मैं हमेशा से सफल कर पाती हूँ। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं ये गुजरात में ये व्रत जो होता है वो जैसा एमपी में होता है वैसा नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पर लोग सुबह पूजा कर लेते हैं और पंडित जी आते हैं, वो सुबह पूजा करा लेते हैं और फिर इन लोग जल मतलब पानी वानी चाय वाय और जो भी फलाहार वगैरह वो सब कर सकते हैं, मतलब जिनको जैसा करना है। पर मेरे यहाँ जो हमारे एमपी साइड में होता है वो कल रात के 12 बजे से हम पानी भी लेना बंद कर देते हैं और फिर आज रात को हम पूजा करेंगे, फिर 2 बजे करेंगे, 4 बजे करेंगे, गणपति जी की स्थापना करेंगे। सारा जो हमारा सब होगा उनको हम नदी में प्रवाहित करेंगे या अलग करेंगे और फिर हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो मुझे ज़्यादा प्रोसीजर तो आता नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही साल हैं जो मैंने मेरी सासू माँ के साथ ये व्रत किया था और वो भी एमपी की हैं थी, मतलब जबलपुर की थी। तो उनका और मेरा सेम था सारा सब कुछ। तो जो है वो मैंने फॉलो करना चालू कर दिया है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि भाई जो हो सके वो करूँ, जो ना हो सके वो ना करूँ, क्योंकि सब कुछ तो हमें नहीं आ पाएगा और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। पूरे दिन का व्रत होता है, कल रात से व्रत होता है, तो इतना सारा काम और फिर दोनों टाइम खाना और ये सब बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो फिर भी मैं जितना हो सके मैं इतना कर लेती हूँ। तो कल रात से व्रत किया था और ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये साड़ी जो है वो दशा माँ का यहाँ पर मंदिर होता है, दशा माँ मानी जाती हैं। उस मंदिर में माता जी को जो चढ़ाई हुई साड़ियाँ होती हैं वो लोग साल में एक बार मतलब सेल के लिए रखते हैं। तो उसमें से मैंने ये लास्ट ईयर ली थी ये साड़ी, ये बांधनी की है और मतलब मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ली थी, फिर मैंने किसी किसी को दे दी, मतलब जो भी मुझे लगा कि ये इस तरीके से पहन पाएंगे, क्योंकि इनको हम पूजा पाठ में और व्रत वगैरह में ही पहन सकते हैं। तो इसके साथ का ये जो ब्लाउज़ है ये मैं कल लेकर आई हूँ, रेडीमेड ब्लाउज़ है और फुल स्लीव का है। और मैं कल मतलब मैचिंग कराने गई थी, क्योंकि सिलवाने का टाइम नहीं था, तो मैं मैचिंग कराकर फिर ये ब्लाउज़ लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा अच्छे से मैच हो गया है, तो आप लोग मुझे बताना कि फुल मैच हुआ है कि नहीं। और ये मैंने नया लिया है, ये मैंने पहना हुआ है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, देखो। और चेन पहनी हुई है। एक्चुअली ये मंगलसूत्र भी पहना हुआ था, पर क्या हुआ कि इसकी ये डोरी निकल गई है, तो फिर मैं अभी ये रख लूँगी और मैं दूसरा मंगलसूत्र पहन लूँगी। और ये लगाई है मैंने मेहंदी, तो मेहंदी जो है वो मैंने खुद से ही लगा ली। एक्चुअली मुझे पार्लर जाना था, पार्लर में मेहंदी लगवानी थी, दोनों हाथों में मैं फुल लगवाती, पर मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 2 दिन के बाद की और मैं जबलपुर जा रही हूँ। तो उस वजह से मुझे पैकिंग भी करनी है और बहुत थोड़ा सामान भी लेना है और आज तीज की भी तैयारी करनी थी, तो उसके लिए फिर मैं पार्लर नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने हाथों में खुद से ही मेहंदी लगा ली और अभी इसमें सोच रही हूँ अभी लगा लेती हूँ, थोड़ी देर रखूँगी खाली, फिर पूजा करने के टाइम पर निकाल दूँगी। तो ये इतना सब हो गया। अभी मैं जो है वो
हमेशा भगवान जी को देने के लिए, मतलब चढ़ाने के लिए साड़ी लेकर आती हूँ, फिर शर्ट वगैरह या पैंट पीस का जो कपड़ा होता है वो होता है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी भगवान जी के लिए मतलब जो श्रृंगार का सामान होता है वो सारा मैं डबल लेकर आती हूँ। तो एक सेट में रख लेती हूँ और एक सेट जो है वो हमारे यहाँ ब्राह्मण आएंगे। अभी कल गणपति जी की स्थापना होगी तो फिर ये सारा सामान जो है वो मैं ब्राह्मण को दान में दे दूँगी। तो मतलब ये साड़ी वगैरह ये सारा तो मेरी तरफ से दान हो जाएगा। तो ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो बड़ी बड़ी पूजा हम लोग करते हैं, जैसे कि करवा चौथ है, तीज है, ये बहुत नवरात्रि, इन सब में जितना आप दान दे सको ना उतना अच्छा होता है। तो एक ये वाला जो इस तरीके से मैं पूरी तैयारी करने में लगी हुई थी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया। और फिर वेजिटेबल्स भी मुझे पूरी रखनी है, फ्रूट्स बहुत सारे लेकर आने थे, तो मैं मॉल जाकर फिर सारा फ्रूट वेजिटेबल सारा सब कल लेकर आई, क्योंकि फिर 3 दिन में तो अभी मैं पूरियाँ बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं बेसन को करके जेवर जैसे बनते हैं, मतलब मुझे किसी ने बोला है कि ये सब बनता है तो मैं वो सब कर लूँगी और जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी। और उसके बाद फिर मैं तैयारी करके रखूँगी, फिर मैं साड़ी वगैरह नहाऊँगी, साड़ी वगैरह चेंज करूँगी और दूसरी मैं दूसरा सारा सामान पहनूंगी। मैं दूसरा मंगलसूत्र है और दूसरा हार है और बैंगल्स भी मैं फुल पहनूंगी, यहाँ तक की पहनूंगी। अभी तो क्या काम था तो इसके लिए फिर मैंने ज़्यादा बैंगल्स पहनी नहीं हुई है, तो वो फुल मैं बैंगल्स पहन लूँगी। लेकिन उसके पहले मैं किचन का सारा काम कंप्लीट कर लूँगी और जो खाना बनाना है वो सारा मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद ही मैं सारा तैयार होंगी, क्योंकि उससे मैं क्या होगा कि एक बार मैं फुल तैयार हो गई या इतनी बैंगल्स पहन ली ना तो फिर काम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। अच्छा, सुबह सुबह क्या होगा, सोसाइटी के गणपति आ जाएंगे तो वो सोसाइटी में पूरा चक्कर एक लगेगा। फिर सोसाइटी में गणपति जी की स्थापना होगी तो उसमें भी मैं बैठने वाली हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे अलग से तैयारी करनी होगी। मतलब जो बैठने के लिए आसन वगैरह चाहिए या प्रसाद चाहिए, फूलमाला चाहिए, वो सारा भी मुझे एक सेट तैयार करके अलग से रखना है और घर के गणपति जी के लिए भी अलग रखना है और तीज का भी सारा काम मुझे करना है। तो ये सारा प्लानिंग करके करेंगे तभी हो पाएगा। तो वो प्लान करके किया हुआ था, 3 दिन पहले से मैं सारा तैयारी कर रही थी कि इस दिन मेरे को ये पहनना है और अभी तीज के लिए क्या क्या तैयारी करनी, तो वो सारा सब कुछ होता गया। तो बस फिर मैं अब जा रही हूँ किचन में, मैं बना लेती हूँ प्रसाद, थोड़ा सा बना लेती हूँ और जो भी मैं बनाने वाली वो सारा मैं बना कर फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मैं रात को दूसरी साड़ी पहनूंगी, दूसरा गेटअप होगा मेरा, मतलब दूसरा बैंगल्स, दूसरी ज्वेलरी, तो वो सब फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7, तो मेरी हालत थोड़ी सी डाउन होती जा रही है। कोई बात नहीं, विक्की चाय बना रहे हैं। मेरी साड़ियाँ ना फॉल बीडिंग होके आ गई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन सी साड़ियाँ जो मैंने ली हैं। एक्चुअली मैंने 6-7 साड़ियाँ ली हैं और वैसे मैं 3 साड़ी आपको दिखा रही हूँ और उनके साथ ही मेरे ब्लाउज़ जो है वो दूसरे हैवी साड़ियों के मैच होते हैं। तो मैं इन साड़ियों के भी ब्लाउजेस नहीं करवाऊँगी और इन्हीं को पहन लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो ये मैंने मेहंदी खुद से लगा ली है, क्यों बैठे बैठे क्या करूँ ना, तो फिर देखो नींद तो आती नहीं, क्योंकि खाना नहीं है तो नींद कैसे आएगी। तो फिर मैंने मेहंदी लगा ली, अब ये मेहंदी में छुड़ाऊँगी और उसके बाद फिर मैं भगवान जी का खाना बनाने जाऊँगी। तब तक विक्की मेरे लिए चाय बना रहे, मैं चाय पी लेती हूँ और मैं आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ। तो देखो ये एक साड़ी है जो कि कलर आपको थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। हाँ आई, बना दी क्या चाय? 1 मिनट में आ रही हूँ। इसका ब्लाउज़ है ये और ये इसका पल्लू है। तो इसके साथ ये मैंने ये वाला ब्लाउज़ मैच हो गया है। एक्चुअली ये दिख ऐसा रहा है पर ये है ना, इसके साथ पूरा मैच हो जाएगा। ये ऐसा है, देखो ये मैच हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरी साड़ी दिखाती हूँ। दूसरी ये रही, ये सीक्वेंस वर्क की है, डबल शेडेड है। तो इसके साथ भी मेरा ये वाला जो ब्लाउज़ है ये मैच होगा। और एक ये रही,
इसके साथ ये वाला ब्लाउज़ मैच हो जाएगा। ये थोड़ा सा कलर का डिफरेंस दिख रहा है, पर देखो अभी सेम दिख रहा है ना, तो वो मोबाइल में ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज़ वो कलर जो है वो सेम है। तो मुझे ना अभी नए करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो ये इसके साथ पूरा मैच हो गया है। तो अब देखती हूँ इनमें से मैं कौन सी साड़ी पहनती हूँ, और बाकी की जो 3-4 साड़ियाँ जो मैंने ली हैं वो मैं बाद में बताऊँगी। क्या कर रहे हो मम्मी? है मम्मी? ये रोटियां किसने छोड़ी है इतनी? वो मुझे नहीं मालूम। खा लेंगे मम्मी हम रात को। ये सब बर्तन करो तो चलो करो। कर रहे हैं। आपने क्या क्या बनाया है? मैंने बनाया ये शीरा, अभी बेसन के लड्डू बनाऊंगी। अभी हम खा सकते हैं? नहीं, ये सब चढ़ाने के लिए। और ये इनके जेवर बनाऊंगी और थोड़ी पूरी बना के रखूंगी। ये मेहंदी किसने लगाई आपको? मैंने लगाई खुद। दिखाओ। अभी कलर होगा, हाँ, अभी लगाई है, अभी छुड़ा भी दी। मम्मी आपकी ज्वेलरी कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। थोड़ा ब्लर सा आ रहा है। ये गंदा होगा। नहीं अब ठीक हो गया, मुझे तो पसीना हो रहा है। चलो मैं हूँ ना इसलिए। इसका ढक्कन लाओ जल्दी। बनाती हूँ। दो इसको रखते हो। थोड़ी रेसिपी बताओगे क्या कैसे बनाया? नहीं बताओ अपने दर्शकों को। तो ये रखते हो, उनको पूछने दो। ये रख क्या फटाफट बना रहे हो? मैं ज्वेलरी बना रही हूँ। दिखाओ। ये सब क्या है? ये पायल है हैं। और वो सब चेन, मंगलसूत्र। और कितना बनाना बाकी है? बस हो गया। इसके बाद क्या करोगे? पूजा जब करूँगी। कितने बजे? बस अभी जा ही नहीं हूँ। तो आप अभी साड़ी चेंज करोगे फिर से? नहीं, मैं सुबह करूँगी। अच्छा। और आपने अभी से कुछ खाया है? कौन से नहीं खाया। सैड। ये साड़ी अच्छी लग रही है। हाँ है तुम्हारे। भगवान जी चीवर बनाने के बाद मैंने रात के थोड़े से खाने की भी तैयारी कर ली थी और थोड़ी सी ना पूरी वगैरह बनाकर भी रख ली थी, क्योंकि सुबह मैं कढ़ी चावल इनका भोग लगाने वाली, मतलब ऐसा बोलते कि सुबह बनाते, देखो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, लेकिन जो भी आता है वो मैंने पूछ के सब सोच समझ के सब करके फिर मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि अब इस तरीके से करेंगे तो क्या है, आगे जैसे कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम सिखा तो सकेंगे कि किस तरीके से करना है। तो बस ये मैं पूजा करने आ गई थी, बच्चे वगैरह ने खाना सब खा लिया था और किचन विचन भी सब साफ़ कर लिया था, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो सब आप काम वो कर लेते हैं। तो मैंने पहले गणपति जी की पूजा कर ली थी और गणपति जी को मैंने जैसे जनेऊ चढ़ाना था वो चढ़ा दिया, रिद्धि सिद्धि माँ रख दी थी और फूल फल सब रख दिया था। उनको मैंने खोपरा और गुड़, मतलब नारियल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया था, और उसके बाद फिर पान का पत्ता जो मैंने आपको श्री कृष्ण जी के ब्लॉग में दिखाया था ना कि वहाँ तब मैंने पान का पत्ता ख़रीदा है, तो ऐसे तो देखो मिल जाता है पर ऐसे नहीं भी मिलता है, तो फिर मैं दोनों रख दिया था, चांदी का भी रख दिया था और ये जो पान के पत्ते थे वो भी रख दिए थे। तो विकी ना सारा सामान लेकर आ गए थे और शाम को ही बहुत सारी फूल माला ले आए थे, क्योंकि देखो कल गणपति जी के लिए भी सुबह सुबह मुझे चाहिए होगी और यहाँ पर भी
भी चाहिए होगी, साइड में जो मंदिर है वहाँ पर भी चाहिए होगी। और जो श्रृंगार का सामान है वो तन्वी ले आई थी, क्योंकि मैं विक्की को बताना भूल गई थी। तो श्रृंगार का जो सामान था वो भी सारा तन्वी लेकर आ गई थी। और पहले से देखो मैंने ये सब चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ये सब मैंने 2 सेट पहले से रेडी कर लिए थे। 3-4 दिन पहले से मेरी तैयारी चल रही थी। तो आप देखते जा रहे हो कि किस तरीके से मैं पूजा करती जा रही हूँ। तो ये जो साड़ी रखी है ये मैंने अलग से रखी हुई है, जो कि मैं कल ब्राह्मण को दे दूँगी। तो ये एक सेट पूरा मैंने अलग रखा हुआ है और एक सेट मैंने मेरे लिए अलग रखा हुआ है। तो ये दोनों सेट में चढ़ा दूँगी और साइड में सब रख दूँगी, क्योंकि देखो वहाँ जगह तो है नहीं इतनी सारी। तो एक सेट साड़ी का चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सारा सब मैं अलग रख दूँगी और एक सेट अलग रख दूँगी। और गणपति जी के लिए मैं आपको बता रही थी, तो पान का पत्ता, सुपारी, ये सब मैंने मतलब जैसे जो नॉर्मल होते वो भी रख दिए थे, और जो चांदी के थे वो भी रख दिए थे। तो और अच्छे से गणपति दादा की पूजा कर ली थी। और फिर मैंने पार्वती माँ की पूजा करी। तो मेरे पास जो घर पे हैं मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि घर में छोटे से बच्चे हैं, या मैं जैसे प्रेग्नेंट हूँ, या मेरी डिलीवरी हुई है, या छोटा बच्चा है, तो मैं ना अरेंज नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जो एक अलग से रखे हुए पीतल के माता जी और चांदी के गणपति दादा अलग से हैं, मैं उनकी फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पार्वती माँ की मैंने पूरी पूजा कर ली थी, और उनको मैंने जो भी श्रृंगार बनाया था वो मैंने चढ़ा दिया था, और अच्छे से उनको पूरा श्रृंगार चढ़ा दिया था, मंगलसूत्र वगैरह सब चढ़ा दिया था, और हल्दी, चावल, सिंदूर सब कुछ चढ़ाकर फिर मैंने उनको पीछे रख दिया था। और उनके लिए फिर मैंने बनाई थी अठवाई, वो मैंने चढ़ा दी थी। मिठाई लेकर आए थे विक्की, वो रख दी थी, और उनकी आरती कर ली थी। और इस तरीके से मैंने पूरी अच्छे से संपूर्ण पूजा कर ली थी। अब ये जो हरतालिका व्रत कथा जो बुक मिलती है उसमें पूरी कथा होती है, और जो भी मंत्र वगैरह होते हैं, पार्वती माँ की स्तुति होती है, वो सब मैं कर लेती हूँ। और सारा कुछ मैंने क्या सुबह जो आपको दिखाया ना, उस पूजा में मैंने पूरा का पूरा कर लिया था, और बुक वगैरह पढ़ ली थी, सब कुछ कर लिया। मतलब सारा जो भी बुक में स्तुति थी, कथा थी, मंत्र थे, सब वो मैंने पढ़ ली थी एक बार। अभी मैं वापस फिर से पढ़ने वाली हूँ। तो मैं माता जी को सारा श्रृंगार चढ़ा रही थी, और मैंने उनको सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दी, चूड़ियाँ चढ़ा दी, और जो भी मैं श्रृंगार का सामान लाई थी वो सारा मैंने चढ़ा दिया। 2 सेट चढ़ा दिए, तो वो अलग अलग रख दिया। अच्छा, उनके लिए मिरर होता है, नेल पॉलिश होती है, लिपस्टिक होती है, कंघी होती है, बिछिया होती है, पायल होती है, जो भी 16 श्रृंगार होते हैं ना पूरे, वो सारे उनको चढ़ते हैं। तो वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। मतलब मैं अलग अलग, एक तो देखो पूरा सेट मिलता ही है मार्केट में जिसमें कि मेहंदी वगैरह सब होती है, वो सब मैं रख ही देती हूँ, और एक सेट में दूसरा भी रख देती हूँ। तो बाद में मैं प्रसाद के रूप में ये सारा सेट जो है वो मैं ले लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं करती जा रही थी। और मीरू भैया जो है वो मेरे साथ पूरी रात जगने वाले थे। वो हर साल वो ऐसे ही होता है कि वो हर साल जगता है मेरे साथ, और पूरी रात वो मेरे साथ जगता है, और मैं जितनी बार भी पूजा करती हूँ वो मेरे साथ बैठता है। तो मीरू भैया का सहारा होता है मेरे को। और बाकी विक्की और बच्चे तो हैं वो सो जाते हैं। एक्चुअली बच्चे भी लड़कियों को करना चाहिए सब बोलते हैं, पर मैंने अभी स्टार्ट नहीं करवाया है, क्योंकि जैसे ही वो लोग जिस हिसाब से उनकी शादियाँ होंगी और जैसा उनका कल्चर होगा वो उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि वो कर रहे हैं। तो बस ये सब मैंने चढ़ा दिया था, सिंदूर वगैरह सब चढ़ाती जा रही थी। और जो है अब मैं शंकर भगवान जी की पूजा करूँगी। तो शंकर भगवान जी को मैंने एक बड़े से बर्तन में रख लिया है, वो भी मेरे चांदी के हैं शंकर भगवान जी। मैं उन्हीं की पूजा करूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह के मैंने नहीं रख पाती थी, और सुबह मैंने पूजा कर ही ली है। तो इस तरीके से देखिए ये मेरी पार्वती माँ की पूजा हो गई है। सिंदूर वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह सब मैंने चढ़ा दिए हैं। और इस बार मैंने ये कड़े चढ़ाए हैं रंग बिरंगे वाले, बहुत सुंदर कड़े हैं वो। और उनको हेयर बैंड वगैरह सब चढ़ाया है। तो ये सारा जो है ये दिख रहा होगा आपको। तो उसमें कान के आते हैं, और
कई बार लोग मंगलसूत्र वगैरह का सेट भी चढ़ाते हैं। अब ये शंकर भगवान जी की मैंने पूजा कर ली है। पंचामृत मैंने बना लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था क्योंकि सुबह मुझे गणपति जी की भी पूजा करनी है, तो थोड़ा मैंने आधा बनाकर फ्रिज में रख दिया था और आधा मैंने अभी यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो पंचामृत बनाने की विधि तो सबको आती ही है, तो मैंने बना लिया था और उसके बाद मैं मंत्र पढ़ती जा रही थी। फिर मैंने जल से स्नान करवाया उनको और फिर मैंने उनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर मैंने बेलपत्री चढ़ाने लग गई और उसके बाद मैंने पहले उनको जनेऊ चढ़ाया, ये केवड़ा चढ़ाया। केवड़ा चढ़ाकर पूरी रात सूंघते, एक्चुअली दिन में पूजा करते हैं यहाँ पर, तो ये लोग पूरा दिन सूंघते हैं केवड़ा को और उससे फिर उनका व्रत रहता है। हमारी तरफ हम लोग इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते, पर चूँकि यहाँ पर केवड़ा धतूरा ये सब मिलता है तो वो सब कुछ लेके आते हैं हम लोग। और ये जो गणपति दादा के लिए दूर्वा थी वो भी मैंने गणपति दादा को रख दी थी और शंकर भगवान जी को भी चढ़ा दी थी और बेलपत्री भी मैं मंत्र बोलते बोलते चढ़ाती जा रही थी। तो इस तरीके से मैंने शंकर भगवान जी की भी अच्छे से पूजा कर ली थी। और शंकर भगवान जी को भी मैं सोचती हूँ कि एक जोड़ी वस्त्र वगैरह भी हम पहना सकते हैं, मतलब जैसे कि अलग से रख देते हैं और फिर वो भी मैं दूसरे दिन दान में दे देती हूँ। तो ये फूलमाला लेकर आए थे विक्की, तो मैंने एक पूरी अच्छे से उनको चढ़ा दी और ककड़ी केला जो भी फल फ्रूट थे वो सारे शंकर भगवान जी के लिए रख दिए। एक्चुअली यहाँ पर वनस्पति मतलब सब्जी, सारी सब्जियाँ और बहुत सारे पत्ते वगैरह होते हैं, उन सब से पूजा होती है, पर मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ। मैं ककड़ी केला फ्रूट और जो भी बेलपत्री है धतूरा इन सब से पूजा करती हूँ। तो बस मैंने मंत्र बोलते बोलते मैंने हवन भी कर लिया था और इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हो गई। ये पहली पूजा है, अभी ऐसी मैं 3 मतलब 2 और करूँगी, एक 12 बजे एक 2 बजे। एवरीवन, अभी बज रहे हैं लगभग 2:05 हुए हैं और मैंने 9:30 बजे करी थी पूजा, फिर 12 बजे करी थी और अभी मैं 2 बजे करने जा रही हूँ। तो मतलब मेन जो पूजा थी वो तो मैंने 9 बजे करीब कर ली थी, फिर खाली हवन लगा रहा है और आरती करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ और सच में नींद बहुत आ रही है क्योंकि सुबह 6 बजे की उठी हूँ और अभी तक बिल्कुल 1 मिनट भी सोने के लिए नहीं गई हूँ और खाया तो कुछ भी नहीं है। चाय भी शाम को पी थी मैंने चाय और पानी वानी तो नहीं पिया है। तो फिर बस अभी मैं पूजा करके आ रही हूँ। एक्चुअली ना सुबह गणपति स्थापना करनी है, तो गणपति स्थापना में सोसाइटी में बैठना है, तो मुझे लगभग 2 या 3 तो बजने ही वाले हैं खाना खाने के लिए और एकदम से तो खाया जाता नहीं है। तो देखते अभी क्या होता है, तो उसकी भी तैयारी पूरी करनी है। तो मैंने पंचामृत बना लिया है, बेसन का लड्डू बना लिया है और अठवाई जो बोलते हैं ना पूरी, वो थोड़ी सी बना के रख लिए हैं। बेसन के जेवर वगैरह बनाकर भगवान जी को चढ़ा दिए हैं और मैंने हलवा मतलब शीरा बना लिया है। तो ये सब मैंने बना लिया है और थोड़ा सा और बनाना है, तो फिर मैं अभी पूजा करके आती हूँ, फिर मैं बना लूँगी और फिर मुझे 4 बजे नहा के पूजा करने बहुत नींद आ रही है बहुत। फिर अब बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ 4 बजे के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं 7:15 हो रहे हैं और मैंने कढ़ी चावल पकौड़ा ये सब बना लिया है। सुबह मतलब भगवान जी को उठा दिया है, उनका मतलब श्रृंगार ले लिया है और उनको उठा दिया है और अभी तक मेरा दिया जल रहा है, तो वो मैंने मंदिर में रख दिया है और आरती वगैरह सब कर ली है और साड़ी बड़ी सब ले ली है। तो फिर वो सब मैं अभी ब्राह्मण आएंगे सोसाइटी में गणपति जी की स्थापना के लिए, तो फिर मैं वो जो दूसरा सेट जो साड़ी वगैरह का है वो मैं दे दूँगी और एक जो है वो मैंने वैसे भी मैंने अपने लिए तो 3-4 ले ली है, तो वो मैंने शेयर तो कर ली, बाकी मैं और बाद में करूँगी शेयर। तो बस इस तरीके से मेरा तीज का व्रत कंप्लीट हो गया है और मैंने नहा लिया था और फिर अभी मैं साड़ी चेंज करूँगी गणपति जी के लिए। जब मैं जाऊँगी ना तब मैं मतलब पूजा करूँगी घर पे भी, तभी मैं वापस चेंज करूँगी साड़ी और
थोड़ी देर में आधा घंटा पूजा वूजा करने के बाद मैं सो गई थी। फिर अभी मैं चाय लेकर आई, तो फिर मैं चाय पीऊँगी और खाना तो सब तैयार हो गया है। फिर थोड़ा सा मुझे ठीक लगेगा तो मैं नीचे का पूरा किचन और नीचे का जो भगवान जी का जो रूम है और हॉल है वो क्लियर कर दूंगी, क्योंकि क्या है गणपति जी का यहाँ पर सवारी निकलेगी और सभी लोग मतलब घर साफ़ सुथरा होना चाहिए एक्चुअली, एटलीस्ट नीचे का पोर्शन, तो वो सब मैं कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं जब गणपति जी की स्थापना के लिए जाऊँगी तो फिर मैं वहाँ पर फिर मैं हो सकेगा तो वीडियो ले लूँगी, नहीं तो ले पाई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस इस तरीके से मेरा तीज का व्रत कंप्लीट हो गया। और अब कैसा लगा आप लोगों को बताना, और आप लोगों को भी गणपति की और तीज की शुभकामनाएं। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।